के क्लास में हम इसको एक्सप्लेन करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ जो है इंग्लिश स्पोकन में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बेसिक भी है। अगर ये सब चीज़ अगर बच्चे को सही से नहीं कंप्लीट है तो वो हमेशा इंग्लिश बोलने के टाइम में डरेगा, उसे कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा और सोचेगा क्या हम जो बोलेंगे तो वो सही बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। तो इसलिए बच्चे में प्रॉब्लम होता है और हम चाहते हैं कि ये सब चीज़ सबसे पहले कंप्लीट हो जाए, जिससे बच्चे को प्रॉब्लम्स नहीं होगा। और अगर ये कंप्लीट कर लेता है तो फिर उसमें अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर वो बोलने के टाइम में सोचेगा वह नहीं और नहीं डरेगा। तो अब हम जा रहे हैं इसको बताने के लिए किस तरह से प्रैक्टिस करना है जिससे प्रॉब्लम्स नहीं होना चाहिए। सबसे पहले देख रहे हैं ही हैड है, उसके बाद है ही डिड नॉट हैव है, डिड ही हैव है, डिड ही नॉट हैव है। ये चारों है, ठीक है ना, यही चारों को करना है। इस चार में सबसे पहले करना फर्स्ट और सेकंड वाले को, ही हैड ही डिड नॉट हैव। क्या बोलना है? ही हैड ही डिड नॉट हैव। फिर उसके बाद करना है डिड ही हैव डिड ही नॉट हैव। तीसरा चौथा करना है, क्या करना है? डिड ही हैव डिड ही नॉट हैव। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद फिर चारों को बोलना है कॉन्फिडेंस में, बीच में रुकना नहीं चाहिए, नहीं आपको टाइम लगना चाहिए। जितना फास्ट जितने अच्छे से बोलिएगा आपके लिए उतना ही परफेक्ट होगा। अब देखिए ही हैड है, ही डिड नॉट हैव है, डिड ही हैव डिड ही नॉट हैव है। क्या बोलना है? ही हैड ही डिड नॉट हैव, डिड ही हैव डिड ही नॉट हैव। इस टाइप से प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और बता देते हैं, सेकंड और फोर्थ वाले को दो तरीके से बोल सकते हैं। एक तो तरीका ये लिखा हुआ है ही डिड नॉट हैव, और एक और तरीका है ही डिडंट हैव। क्या बोलेंगे? ही डिडंट हैव, यानी डिड और नॉट को एक साथ बोलेंगे, ठीक है ना। फिर उसी टाइप से चौथा वाले को किस टाइप से बोलना है? डिड ही नॉट हैव है तो इसको बोलेंगे डिडंट ही हैव। क्या बोलेंगे? डिडंट ही हैव। इस टाइप से प्रैक्टिस कर लेना है। जितने अच्छे से, जितने फास्ट, जितने परफेक्ट आपका होगा ये आगे उतने ही आपके लिए ईजी और मज़ा आएगा, ठीक है ना। इसलिए हम ये सब चीज़ आपको पहले दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।